बातों ही बातों में फेंग को पता चलता है शनशन अपनी बहन की बॉयफ्रेंड के घर रहती थी। तो उसको तो ऑब्जेक्शन होती ही ना, उसकी गर्लफ्रेंड भला क्यों दूसरे के बॉयफ्रेंड के घर रहती। शनशन ने तो बस कैजुअली उससे ये बात की थी, उसे तो पता ही नहीं था कि इस बात से भी फेंग को कोई प्रॉब्लम हो सकती थी। और जबकि उसकी बहन की बॉयफ्रेंड वहाँ रहता भी नहीं था, तो इससे भी उसको क्या प्रॉब्लम हो सकती थी, ये बात शनशन को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। पर फेंग नहीं चाहता था कि उसकी गर्लफ्रेंड दूसरे की बॉयफ्रेंड की बेड पे सोए। शनशन कहती है ठीक है कोई बात नहीं, वो सोफे पे सो लेगी, अगर उससे भी कोई प्रॉब्लम हो उसे तो फिर वो नीचे सो लेगी। पर फेंग तो उसे उसके साथ उसके घर में आके रहने के लिए बोलता है। अब शादी से पहले किसी लड़के के साथ उसके घर में एक साथ रहना ये शनशन के एथिक्स की बाहर थी, वो बिल्कुल भी नहीं कर सकती थी ऐसा। शनशन फेंग से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे थोड़ा टाइम दे नया घर ढूंढने का, फिर वो उस घर में शिफ्ट हो जाएगी। तब फेंग उसे एक दिन की मोहलत देता है घर ढूंढने के लिए। अब घर ढूंढना इतनी इजी बात थी क्या जो एक दिन में मिल जाती। शनशन उससे थोड़ा और वक्त मांगती है, पर फेंग कहता है अगर उसे कल तक कोई घर नहीं मिला तो वो उसके घर शिफ्ट होगी। तब तो शनशन के लिए फेंग के घर में शिफ्ट होने से ज़्यादा एक दिन में घर ढूंढना ज़्यादा आसान बात लगती है। अगले दिन शनशन सुबह से ही घर ढूंढने का काम शुरू कर देती है। उसे ज़्यादा वक्त भी नहीं हुए थे घर के बारे में बात करने की, और उसे तो खुद से एजेंट का कॉल आता है घर के लिए। वो एजेंट उसके बारे में सब कुछ जानता था और उसे कम प्राइस में एक अच्छा घर देने की भी बात करता है। शनशन को ये सोच के हैरानी हो रही थी कि उसका नंबर एजेंट के पास कैसे गया और वो उसके बारे में इतना सब कुछ कैसे जानता है, और ऊपर से वो उसे कम प्राइस में घर देने की भी बात करता है। शनशन को इसमें कुछ गड़बड़ घोटाला महसूस होती है। वो सोचती है कि ज़रूर ये बंदा कोई फ्रॉड होगा जो उसे फंसाना चाहता है। तो वो उसका फ़ोन काट देती है और अपने आप को बहुत स्मार्ट समझती है। तभी उसे फेंग का कॉल आता है। वो उससे पूछता है घर ढूंढने का काम कितनी दूर पहुंची। शनशन तब उसे उस फ्रॉड कॉल के बारे में बताती है तो फेंग कहता है वो कॉल फ्रॉड नहीं थी, ऐसा होता है। फिर वो उससे उस एजेंट का नंबर मांगता है और कहता है वो संभाल लेगा। शनशन को इस नए अपार्टमेंट के बारे में बताया गया था। शनशन को ये घर बहुत पसंद आता है और उसे ये घर चीप रेंट पर भी मिल रही थी। पर शनशन को इसकी बातों से भी डाउट होने लगा था, मतलब इतना अच्छा घर और इतने कम रेंट में उसे मिल रही थी तो उसे विश्वास नहीं हो रहा था। पर ये बंदा जैसे तैसे करके शनशन को अपने ऊपर विश्वास दिलाता है। वैसे इसके बातों से हमें ये तो समझ में आ ही गया था कि इस बंदे को फेंग नहीं भेजा था। शनशन अपने नए घर को पाके बहुत खुश थी तो वो फेंग को भी बुला लेती है। फेंग भी अपना बाकी काम पोस्टपोन रख के शनशन के पास चला आता है। फिर हमें दिखाया जाता है फेंग ने ही सबसे बात करके शनशन को वो घर दिलाया था। शनशन को कहीं पता न चल जाए इसलिए फेंग ने ही सबसे कहा था शनशन से ऐसे बात करने के लिए ताकि उसे कोई शक ना हो। सारी चीज़ों की रेंट ऐसे रखा जाए ताकि ना ही वो बहुत ही हाई हो कि शनशन एफोर्ड नहीं कर सकती और ना ही इतना चीप हो कि शनशन को झट से पता लग जाए कि इसके पीछे फेंग का ही हाथ था। इसीलिए शनशन भी खुश थी और उसकी खुशी से फेंग भी खुश था। अगले दिन शनशन की मुलाकात इस बंदी से हो जाती है। ये वही थी जिसने फेंग के घर पे जाके ली शुआ को देखा था और ऑफिस में ये र्यूमर्स फैलाई थी कि फेंग और ली शुआ के बीच कुछ चल रहा है। फेंग ने अपनी गर्लफ्रेंड को अपने घर में छुपा के रखा है और जिस वजह से फेंग ने उसे जॉब से निकाल दिया था। ये भी इसी मोहल्ले में रहती थी तो इसे तो यहाँ के अपार्टमेंट का रेंट बहुत अच्छे से पता था। तो वो शनशन को इस अपार्टमेंट से बाहर निकलते हुए देख बहुत ही ज़्यादा हैरान हुई थी। मतलब उसके जैसे एक आम एम्प्लॉय कैसे इतने बड़े घर में चीप रेंट से रह रही थी। जॉब से निकाल दिए जाने के बाद भी उसने अपनी र्यूमर्स फैलाने का काम नहीं छोड़ा था। ऑफिस में इन दोनों को उस बंदी से शनशन के नए घर के बारे में पता चला था। तो ऑब्वियस सी बात थी इन्हें तो जलन होती ही, तो ये शनशन के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। इनके जाने के बाद शनशन बाथरूम से बाहर आती है। उसने ना उन दोनों की सारी बातें सुन ली थी। बेचारी को तब रोने का मन करता है। बॉस का गर्लफ्रेंड होना जैसे उसके लिए कोई गुनाह का काम हो गया था। ऑफिस के बाकी टाइम वो उदास थी, पर शाम को फेंग के साथ टाइम स्पेंड करके उसका माइंड फ्रेश हो जाता है। उसके अंदर से सारी परेशानी दूर हो जाती है और वो अपने आप को इनकरेज कर लेती है नए दिन की नए परेशानियों को झेलने के लिए।
अगले दिन शनशन फेंग से कहती है उसके शेफ को छुड़ा देने के लिए। फेंग पूछता है क्यों, तो शनशन कहती है कि उसे अपने हाथ से उसके लिए खाना बनाना है। तब फेंग उससे पूछता है क्या उसे खाना बनाना आता है। शनशन कहती है उसे खाना बनाना तो आता है, पर उसके स्टैंडर्ड का होगा कि नहीं ये उसे नहीं पता। फेंग उसकी बातों से मुस्कुराता है, पर फेंग थोड़ी ना उसे यहाँ पे काम करवाने के लिए लेके आया था, वो तो उसे रानी बना के रखना चाहता था। उसका काम था बस खाना खाना और खाना। शनशन को बहुत अजीब लगता है, मतलब वो क्या फेंग का खाने का पार्टनर थी। शनशन को ना अपने आप को फेंग की गर्लफ्रेंड के तौर पे बहुत यूज़लेस लगती थी, मतलब वो उसके लिए कुछ भी नहीं करती थी, बस खाती रहती थी। तो वो फेंग की बहन से पूछने के लिए आती है कि फेंग को क्या क्या पसंद है। शनशन को पता चलता है फेंग को ना सबके साथ प्रैंक करना बहुत पसंद है। थोड़ी देर बाद लीशुआ आती है और इन दोनों दोस्त के बीच नए कपड़े खरीदने की बात होने लगती है। बाद में वो शनशन से कहती है वो अपने लुक में चेंज क्यों नहीं लाती, हर बार एक ही कपड़े पहन पहन के वो थक नहीं जाती। वो फेंग की गर्लफ्रेंड है, उसे अपने ड्रेसअप को लेके थोड़ा सा तो कंसर्न होना चाहिए। उसे पक्का यकीन है कि वो अपने ड्रेसअप से बोर हो ना हो, पर उसके हर रोज के एक ही कपड़े देख देख के फेंग जरूर बोर हो गया होगा। फेंग की बहन भी लीशुआ के बात से एग्री करती है। फिर तो शनशन भी सोचने लगती है कि उसे सच में अपने लुक में, अपने ड्रेसअप में चेंजेस लानी होगी। पर वो जब इन दोनों के साथ शॉपिंग पे आती है तब चीज़ों की दाम देख के उसे लुक चेंज करने वाला आइडिया को भूल जाना ही बेहतर लगता है। उसे तो फेंग के साथ पोएम की किताब पढ़ पढ़ के टाइम स्पेंड करना ही ठीक लगता है। अगले दिन शनशन इनके साथ फोटो एग्जीबिशन में आती है। लीशुआ अपने सर को ये वाला फोटो गिफ्ट करना चाहती थी, पर इसकी प्राइस देख के शनशन की आँख तो खुली की खुली रह जाती है। फिर शी वॉज लाइक बड़े बड़े लोगों की बड़ी बड़ी बातें। शनशन के लिए तो फेंग के खाने से वेजिटेबल्स को अलग करके देना ही बहुत बड़ा काम लगता था, मतलब उस काम से उसे बहुत सुकून मिलती थी। अगले दिन फेंग शनशन को अपना क्रेडिट कार्ड देता है उसे अच्छे से यूज़ करने के लिए, पर शनशन थोड़ी ना उसका कार्ड ले सकती थी, तो वो उसे बहुत बार मना करती है लेने से। पर फेंग कहता है कि वो इसको इसीलिए दे रहा है ताकि जब वो ना रहे तब वो उसकी बहन और लीशुआ को उसकी तरफ से चाय कॉफ़ी पिलाए और अपने लिए कुछ अच्छे अच्छे ड्रेस खरीदे। तब जाके शनशन राज़ी होती है। पर शनशन को समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस कार्ड को कहाँ और कैसे यूज़ करेगी। जहाँ एक तरफ उसे ये लग रहा था कि कहीं वो इससे गोल्ड डिगर ना दिखे, वहीं दूसरी तरफ वो अपने आप को समझाती है कि फेंग ने शायद ये सोच के उसे ये कार्ड दिया होगा कि उसको लीशुआ और उसकी बहन के सामने शर्मिंदगी महसूस ना हो। अगले दिन इन तीनों के बीच काफ़ी अच्छी खासी कॉन्वर्सेशन चल रही थी, पर जब लीशुआ को फेंग की बहन से ये पता चलता है कि फेंग ने अपना क्रेडिट कार्ड शनशन को दिया था, तब मतलब उसका मुंह उतर जाता है, उसका सारा मूड ऑफ हो जाता है। फिर वो शनशन को इनडायरेक्टली ताने मारती है। वो फेंग की बहन से कहती है कल उन्होंने जिस दुकान से शॉपिंग किया था उस दुकान के मैनेजर से कह के शनशन के लिए कुछ कपड़े मंगवाया जाए, पर शनशन को कोई कपड़े नहीं चाहिए थे क्योंकि वो इतने पैसे बर्बाद नहीं करना चाहती थी कपड़ों के पीछे। तब लीशुआ कहती है अरे उसके पैसे कहाँ बर्बाद हो रहे हैं, वो थोड़ी ना पैसे दे रही है, वो तो फेंग का कार्ड का यूज़ करेगी। अब फेंग ने उसे अपना क्रेडिट कार्ड दिया है तो उसे भी तो फेंग के काइंडनेस को एक्सेप्ट करना चाहिए। शनशन इतनी भोली थी कि लीशुआ की ताने मारने वाली बात उसे समझ ही नहीं आई। वो कहती है उसे इस कार्ड को उन दोनों को ट्रीट देने के लिए ही बस यूज़ करना है। बाद में लीशुआ शनशन को घर छोड़ने आती है और वो उसके अपार्टमेंट को देख के थोड़ा सा हैरानी होती है, मतलब इतनी अच्छी घर और उसे कम रेंट में मिला था, ये उसको कुछ हजम नहीं हो रही थी। उसे थोड़ा थोड़ा शक होने लगा था कि ये भी शायद उसे फेंग के दौरान मिला होगा, पर वो अपने शक को साइड में रख के शनशन का विश्वास जीतने लगती है। वो शनशन से माफ़ी मांगती है उसे इनडायरेक्टली गोल्ड डिगर कहने के लिए, पर मैंने पहले ही कहा था कि शनशन इतनी भोली थी कि उसके इनडायरेक्टली ताने मारने वाली बात शनशन को समझ में ही नहीं आई थी, तो उसे ये भी समझ में नहीं आया था कि उसने कब उसे गोल्ड डिगर कहा था। लीशुआ उससे कहती है अगर उसे कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो वो उसे ज़रूर बताए, वो उसकी ज़रूर मदद करेगी।
शनशन भी लीशुआ पे आग बंद करके ट्रस्ट करती थी। उसे तो लीशुआ के बातों पे कुछ गलत नजर आता ही नहीं था, बल्कि वो तो अपने आप को खुश नसीब समझती है जब लीशुआ उसकी मदद करना चाहती है। मतलब लीशुआ की जैसी लड़की उसकी मदद करना चाहती थी, ये तो उसके लिए बहुत बड़ी बात थी ना।